सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, आप लोग यह पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें वह अनमोल ज्ञान और परमात्मा पे हुए अत्याचारों का क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया गया है। और जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी कि आखिर सतगुरुदेव के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। सतगुरुदेव आज 9 सालों से जेल में बंद हैं, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई है। इसका कारण क्या है, आपको इस पुस्तक में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए भगत भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं और पढ़ें। और जिन भगत भाइयों को इस पुस्तक का PDF चाहिए, जिन भगत भाइयों को FIR नंबर 429 और 430 का PDF फाइल चाहिए, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। और भगत भाइयों, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जिन भगत भाइयों को या जगत भाइयों को इस PDF की आवश्यकता पड़े, चाहे वह ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष हो या FIR नंबर 429 या 30 के जजमेंट का PDF लिंक चाहिए, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः अपने बारे में बता देता हूँ। मैं गाजीपुर से अवधेश दास, मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। तो भगत भाइयों, अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूं कि आज हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आज भगत भाइयों, आज हम वीडियो इस पर्पज से बना रहे हैं कि आप लोगों को यह सच्चाई दिखा सकूं कि बरवाला कांड का जन्म कैसे हुआ, बरवाला कांड 2014 में इसकी नींव कैसे पड़ी। इसकी सारी सच्चाई विथ प्रूफ मैं आगे अपने वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ। कृपया उसे आप ध्यान से देखें, सुनें और समझें। और सारी प्रक्रिया को मैंने क्रमबद्ध तरीके से चित्रित किया है, और आप इस वीडियो को विधिवत और ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। सत साहेब, आप लोग आगे वीडियो को ध्यान से देखें। 14 जुलाई 2014 को सतगुरुदेव जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हिसार कोर्ट गए। वहाँ पे जब सतगुरुदेव जी पहुँचे तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, जो काले कपड़े पहने हुए ब्लैक कैट कमांडो थे, पूरे हिसार कोर्ट को छावनी में बदल दिए। और वहाँ पे आने वाले वकीलों का ID चेक करते थे। जिनके पास ID था उनको अंदर छोड़ रहे थे, जिनके पास नहीं था उनको बाहर भगा रहे थे। और इस तरह उन सबों ने उनके साथ बदसलूकी भी की और हाथापाई भी किया। वकीलों के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो मनमानी किए, जो उनके साथ अभद्रता किए, इसके अगेंस्ट में हिसार कोर्ट के वकीलों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी और एक आपात बैठक बुला करके उन लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह तो अवमानना का केस बनता है। इस प्रकार
21 जुलाई 2014 को संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अवमानना का केस लगा दिया गया। अवमानना का केस लगाने के बाद सदगुरुदेव जी के ऊपर दिनांक 8 अगस्त 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें सदगुरुदेव जी अपने वकील श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश हुए और स्वयं रोहतक कोर्ट में पेशी के लिए चले गए। इस वजह से वह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में स्वयं न पेश हो पाए। 8 अगस्त 2014 को सतगुरुदेव जी को वकील के माध्यम से फिर अगला तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित किया गया, जिसमें चंडी हाई कोर्ट में गुरु जी को अपना पक्ष रखा जाना था। वहाँ पे सतगुरुदेव जी ने अपना पक्ष रखा कि जो चैन बना कर के ब्लैक कैट कमांडो खड़े थे वो हमारे नहीं, वो राष्ट्रीय सेवा समिति के लोग थे, जिसका अध्यक्ष राम कंवर ढाका है। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा सतगुरुदेव को हिसार कोर्ट में कैसे अपने कब्जे में लिया गया था, इसका जीता जागता प्रमाण आप आगे की वीडियो में देख और सुन सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उत्सव साहब। भगत भाइयों, ये 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड का ये मुख्य कारण था जो आप देख रहे हैं। ये दिनांक 14/7/2014 को जब हिसार कोर्ट में BC द्वारा पेशी होनी थी, तारीख थी, उस तारीख पे मैडम RSS के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया था। ये दास स्वयं प्रत्यक्ष गवाह है। इन गद्दारों ने लाखों की संगत को बरवाला आश्रम और रोहतक आश्रम में वहाँ बुलवा रखा था और इसके बाद इन्होंने हजारों कमांडो पहले से बना रखे थे। इन गद्दारों ने रात में हजारों लाखों लाठियाँ ट्रकों में लाद करके रातों रात रोहतक और हिसार कोर्ट के सामने लाखों की संख्या में भक्तों को वहाँ उतार दिया था ट्रक और बस से, और पूरा रोड कब्जा कर लिया था। प्रशासन को किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होना क्या नहीं होगा। सुबह जब देखा गया कि लोग सकते में थे कि ये क्या हो गया, लोग सोचते थे कि कोई प्रशासन का अपना कोई सिस्टम होगा जो पूरा रोड ब्लॉक, चारों तरफ लाखों की संगत लगी हुई है। ये मैंने RSS गुड्डों ने काम किया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को ये सज़ा करवानी थी, बरवाला कांड करवाना था। इसलिए इन गद्दारों ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो लगा दिए और बुलेट प्रूफ जो कार लेके आए, संत रामपाल जी महाराज को लेकर के आए गद्दार लोग पूरी मतलब सुरक्षा के साथ कि कहीं भाग न सकें। और इसके बाद हिसार कोर्ट के जेल कोर्ट पर वहीं पर सुबह सुबह इन गद्दारों ने उनके जो वकील वगैरह जो कोर्ट में आ रहे थे, सुबह सुबह अपने ड्यूटी पर आ रहे थे, उनके सबके कार्ड छीने, मारपीट किया, छीना झपटी की, कोर्ट में पेश नहीं होने दिया। यही गद्दारी इन्होंने रोहतक में की और यही काम हिसार कोर्ट में किया। तब जा कर के ये देख रहे हो कैसे संत रामपाल जी महाराज को बीच में लेके जा रहे हैं, इधर उधर पूरा गाफा बना करके ना, ये सब नए लौंडे सब छांट के रखा था इन्होंने। ऐसे संत रामपाल जी महाराज लेकर के वहाँ गए और वहीं से वापस ले आए, कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया। ये कोर्ट की अवमानना इन गद्दारों ने जानबूझ कराई थी, जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज जेल चले जाए। इसीलिए किसी तारीख पर उन्होंने जाने दिया था। अगर दिनांक 14/7/2014 को ये कोर्ट की तारीख पे जाने दिए होते तो ये बरवाला कांड नहीं होता और संत रामपाल जी महाराज आज 8 साल तक जेल में नहीं होते। ये है मुख्य कारण। दिनांक 14/7/2014 को ये कोर्ट की अवमानना करवाई गई थी। ये वीडियो देख लीजिए।
ये राहुल ठग मैडम आरएसएस का जो चमचा बन गया, पहले पवन ठग का चमचा था, उसने 5 घंटे वाली वीडियो में ये वीडियो डाल दिया। ये वीडियो मेरे पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने दया करके ये वीडियो भिजवा दिया। ये है मुख्य कारण बरवाला कांड का। ये इन्होंने कोर्ट की अवमानना करवाई थी दिनांक 14/7/2014 को। लाखों भगत गए थे, उनको सबको पता है, हमें किसी को नहीं पता था। ये केवल इस तरह कह के बुलाया था, गुरु जी का आदेश है सब लोग आ जाओ, गुरु जी का आदेश है सब लोग आ जाओ। यही इन्होंने 18/9/2014 किया था और यही दिनांक 14/7/2014 किया था। मेन बरवाला कांड का मुख्य कारण ये है। इसी में कोर्ट की अवमानना हुई, और जब कोर्ट की अवमानना हुई तो इन्होंने कोर्ट की अवमानना भी तारीख पे नहीं जाने दिया। तो ये जानबूझ के इनका प्लान था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को करौथा कांड में लगभग 22 महीने बाद जेल से बाहर आए थे, क्योंकि पर्सनल बॉन्ड में कोर्ट ने जमानत दी थी। रोहतक कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। किसी भी शिष्य ने, किसी भी उनके भाई ने, ना उनकी बेटी, ना पत्नी, ना बेटा, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी। और वही वर्तमान समय में हो रहा है। 2 साल से नाटक कर रहे जमानत का, और चंडीगढ़ कोर्ट में कागज लगा रखे हैं, लेकिन उस तारीख पे बहस करने इनका वकील नहीं जा रहा, जानबूझ करके नहीं जा रहा। और अंत में ये जो जमानत वापस ले लेंगे, यही काम करना इनको। क्योंकि अगर गुरु जी जमानत लगा देते तो गुरु जी तो पहले जमानत में आ जाते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2-2 साल तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से जमानत के लिए वहाँ कोर्ट में पिटीशन दायर की जाती है, और फिर संत रामपाल जी महाराज का वकील, जो मैडम आरएसएस गुंडों ने वकील कर रखा, फिर वो वकील तारीख पे तारीख लेता रहता है और बहस करने जज साहब के सामने जाता ही नहीं है, और मीडिया के सामने अखबार में कोर्ट को दोषी ठहराया जाता है। ये हैं ये गद्दार लोग। इसलिए परमात्मा ने सबूत सहित वीडियो दिखवाते हैं कि ये वो तारीख थी जो करौथा कांड का केस था, FIR नंबर 198/2014, जो अभी दिसंबर 2022 में ख़त्म हो चुका है। ये उस केस की तारीख थी, 14/7/2014 को उस केस की तारीख थी। अगर ये मैडम आरएसएस गुंडे ये उस तारीख पर पेश होने देते तो आज हमारे बरवाला कांड कभी नहीं होता, ना गुरुजी जेल जाते। ये है बरवाला कांड की असली सच्चाई। ये कानपुर से रामचंद्र दास प्रत्यक्ष गवाह है, प्रत्यक्ष गवाह। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब। जब परमात्मा के द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 27 अगस्त 2014 को अपना पक्ष रखा गया, जिसमें उन्होंने राम कंवर ढाका को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष बताया, और यह बताया कि इसका अध्यक्ष राम कंवर ढाका है और सब उसके आदेश पे ही हो रहा है। इसके बाद सतगुरुदेव जी को अगला तारीख 24 सितंबर 2014 दिया गया, जिसमें राम कंवर ढाका को तथा गुरु जी को पेश होना था। जब 24 सितंबर 2014 को राम कंवर ढाका स्वयं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होकर के अपनी जमानत करा लिया, और गुरु जी के पक्ष में यह दलील दिया कि गुरु जी बीमार है, इसकी वजह से वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। जब सतगुरुदेव जी चंडी हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, तब कोर्ट ने अगली तारीख 5 नवंबर 2014 मुकर्रर की और कहा कि 5 नवंबर 2014 को अदालत में राम कंवर ढाका स्वयं प्रस्तुत होंगे, संत रामपाल जी प्रस्तुत होंगे, तथा जो डॉक्टर सतगुरुदेव जी का मेडिकल किया है, मेडिकल लगाया है, उस डॉक्टर को पेश होना होगा अदालत में।
राम कंवर ढाका उधर 24 सितंबर 2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश होकर के अपनी जमानत करा लिया। उसके बाद इधर भगत भाइयों को 24 सितंबर 2014 को ही एक विशाल रैली का आयोजन चंडीगढ़ सेक्टर 17 में सभी भगत भाइयों को सदगुरुदेव का आदेश बता करके बुला लिया और वहाँ पे न्यायालय और जजों के खिलाफ जहर उगलता रहा और सदगुरुदेव जी को वह नज़रबंद करके रखा था। राम कंवर ढाका के द्वारा उस रैली में क्या बोला गया था, इसका प्रमाण इस वीडियो में आप लोग देख सुन और समझ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनें और समझें कि वह क्या बोल रहा है। 5 नवंबर को क्या 5 नवंबर दी हमें तारीख फिर पेशी के लिए, और उन्होंने क्या आपकी कमेटी के लिस्ट दीजिए मेरे को। कमेटी की लिस्ट मैंने उसको उन्हों को दे दी है। अब हम 5 नवंबर को मैं और 50 अपने मेंबर जो पदाधिकारी हैं मेंबर बना रखे हैं, क्या उनकी हमारी 5 नवंबर को हाजिरी है। और उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की पहले तो एप्लीकेशन भगा दी, अब छुट्टी की मंजूरी हाजिरी माफ़ी नहीं करते, फिर वापस बुला करके परमात्मा ने उसकी कलम से लिखवा दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए, परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, हाँ ये लिख के दे रखा है कि इसका पदाधिकारी वो बनेगा जो सतनाम लेगा। तो इसका मतलब डिवोटी हम भी हैं, अगर किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ोगे तो डिवोटी हैं, और नाम ले लो तो गुरु दक्षिणा ले लोगे तो शिष्य बन जाओगे, और आपने भक्ति करनी है तो आइए। तो ये चर्चा हमारी वहाँ पर हुई है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है, हमने न्यायपालिका के विरुद्ध इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और चाहे हम जेलों में जाएं सारे, हमने बता दिया है 10 लाख से ऊपर है हमारी संगत। चाहे अब मैं अकेला बुलाया हूँ, फिर क्या उन बुलाए हैं, फिर 5,000 बुला लेना, चाहे 10,000 बुला लो, हमारी संगत हर रोज़ बढ़ रही है और हम सभी संघर्ष करने के लिए और सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जब 24 सितंबर 2014 को सदगुरुदेव जी अदालत में पेश नहीं हुए, तब कोर्ट ने अगली तारीख 5 नवंबर 2014 को निर्धारित किया और कहा कि कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज, राम कंवर ढाका एवं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता को अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित होना है। लेकिन राम कंवर ढाका ना ही स्वयं पेश हुआ और ना ही सदगुरुदेव जी को पेश होने दिया। 5 नवंबर को जब सदगुरुदेव जी कोर्ट में नहीं पेश हुए, तब अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए सदगुरुदेव जी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया कि 10 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी को हर हाल में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन 10 नवंबर को भी वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया। जब 10 नवंबर 2014 को भी कोर्ट के आदेश का निष्पादन नहीं हो पाया, तो कोर्ट ने अगली तारीख 17 नवंबर 2014 को पुलिस को सख्त हिदायत दी कि हर हाल में संत रामपाल जी महाराज को 17 नवंबर 2014 तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट के इस आदेश की तामील हो, वरना सब लोग अपना अपना इस्तीफ़ा तैयार रखें। तब आनन फानन में पुलिस के द्वारा एक बैठक बुलाई गई और चंडीगढ़ तथा पंजाब
और हरियाणा प्रदेश तीनों जगह के पुलिस अधिकारियों ने आपस में मिलकर के 40,000 पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर 17 नवंबर 2014 को आदेश की तामील करने के लिए वहाँ पे बरवाला में अपना डेरा डाल दिए और 18 नवंबर 2014 को घटना को अंजाम दिया गया। बाकी तो सब आप लोग देखे ही कि बरवाला कांड क्या हुआ, कैसे हुआ। तो भगत भाइयों, ये है बरवाला कांड की सच्चाई। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भगत भाई, जगत भाई इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के सामने फिर नया कोई अपडेट किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। सर साहेब